हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट 360। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बॉटनी का पहला यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। इस यूनिट में हमने देखने थे 3 इवेंट्स। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन से इवेंट होते हैं। सेकंड इज फर्टिलाइजेशन, जो दूसरा इवेंट है हमारा, एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखा था कि मेल का स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें फाइनली पोलन ग्रेन कैसे बन गया। उसी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा था कि फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उस फीमेल में हमारे पास फाइनली एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट, जिस फीमेल गेमेटोफाइट में एग होता है, वो कैसे बनता है। तो मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने यहां पर देखा था कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है, जिस पोलन ग्रेन में आउटर मोस्ट कवर एक्साइन था, इनर मोस्ट कवर इंटाइन था, और हमारे पास जेनरेटिव सेल थी, जिस जेनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट्स थे। यह हमने पहला देखा था, मेल का स्ट्रक्चर, और उसी स्टेमन में कैसे फाइनली हमारे पास पोलन ग्रेन बनता है। और दूसरा हमने देखा था कि फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस फीमेल के पास स्टिग्मा भी है, इसके पास स्टाइल भी है, इसके पास ओवरी भी है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। अब इस एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट में हमने देखा था ओव्यूल, और इस ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बना था, वो हमने देख लिया। जिस एम्ब्रियो सैक या जिस ओव्यूल में हमने देखा था एक आउटर मोस्ट कवर है जिसका नाम है आउटर इंटीगमेंट। इसी ओव्यूल में हमारे पास इनर मोस्ट कवर है जिसका नाम है इनर इंटीगमेंट। इसी ओव्यूल के पास हमारे पास एक स्टाक है जिसका हम नाम देते हैं फिनिकल। अब हमने इस ओव्यूल में फाइनली एम्ब्रियो सैक बनाए हैं, और ये एम्ब्रियो सैक कितने सेल्स का था, 7 सेल्स का था, और कितने न्यूक्लियस का था, 8 न्यूक्लियस का था। लेकिन इस एम्ब्रियो सेल में खास 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारे पास, जो यहां पर मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट की, जिसका हम नाम देते हैं एग सेल, उसके साथ हमारा काम है। और इसी एम्ब्रियो सैक में हमने दूसरे चीज को देखना है जिसका नाम है बेटा सेंट्रल सेल, और जिस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियस हैं। कहने की बात यह है कि पोलन ग्रेन भी तैयार है, हमारे पास पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स रेडी हैं, और फीमेल भी तैयार है। फीमेल में जो एम्ब्रियो सैक हमें बनाना था वो तो बन गया। अब जब मेल भी तैयार है, फीमेल भी तैयार है, तो ये मेल जिसका नाम हम पोलन ग्रेन देते थे, अब ये पोलन ग्रेन अब जाएगा और पहुंचेगा किसके पास, फीमेल के पास। तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, उस इवेंट को हम बेटा कहते हैं पॉलिनेशन, जो कि आज हमें यहां पर स्टडी करना है। तो यहां पर हम देखेंगे आज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन का सिंपली मतलब होता है जहां पर मेल स्ट्रक्चर से पोलन ग्रेन जाएगा और किसके पास पहुंचेगा, फीमेल के पास। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर में हुआ, या ये पोलन ग्रेन जाएगा दूसरे फ्लावर के पास। लेकिन जो ये दूसरा फ्लावर है ये दूसरे प्लांट का है, बट दीज 2 फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। कहने की बात यह है, या तो ये पोलन ग्रेन अपने ही फीमेल के पास जाएगा, या तो ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास जो दूसरे प्लांट का होगा उसके फीमेल के पास पहुंचेगा। तो इस फिनोमेनन को हम बेटा कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज क्या मरा रहे कि अगर ये पोलन ग्रेन आम का होगा, ये दूसरे फीमेल के पास जाएगा, वो प्लांट भी आम का ही होना चाहिए। ये नहीं कि ये पोलन ग्रेन एप्पल का है और ये पोलन ग्रेन जाएगा मैंगो के फीमेल के पास। इट मींस एप्पल एंड मैंगो दे आर 2 डिफरेंट स्पीसीज, वहां पर इस पोलन ग्रेन की रिजेक्शन हो जाएगी।
तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। लिखने की कोशिश करो यहां पर मैं, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower or to the another flower of same species। सिंपली पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, या अपने फ्लावर में या ये दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, बट दीज टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं बेटा पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली हम यहां पर फंडा देंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा जहां पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर जो कि मेल स्ट्रक्चर है टू स्टिग्मा जो कि फीमेल स्ट्रक्चर है ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सिंपल ये है जहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा, कहां पहुंच जाएगा? स्टिग्मा के पास, लेकिन यह प्रोसेस होनी है सिर्फ एक ही प्लांट में। एक ही प्लांट में यह कंडीशन है। अगर हम दो प्लांट्स की बात करेंगे देन इट इज नॉट सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज देन क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन सिंपली यही सजेस्ट कर रहा है कि इसका मतलब यही है कि जहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा, एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, बट इट शुड बी ऑफ सेम प्लांट। देयर इज ओनली वन प्लांट। हम कंसीडर में लेते हैं एक ही प्लांट, उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इस सेल्फ पॉलिनेशन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। वन इज ऑटोगैमी एंड अनदर इज गेटिनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने यही बोला है सिंपली जहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट की हम बात करेंगे। जब हमने दो प्लांट्स की बात करी तो इसका मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन एक ही प्लांट में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा के पास देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस सेल्फ पॉलिनेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन इज सिंपली ऑटोगैमी एंड अनदर इज गेटोनोगैमी। लेट अस स्टार्ट दिस वन बाय वन। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी का मतलब होता है सिंपली अगर हम यहां पर एक फ्लावर को लेंगे, ये हमारे पेटल सेपल्स है, मान लीजिए ये हमारे पास स्टेमेन है, मान लीजिए ये हमारे पास कार्प है जिसके पास स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। इस ओवरी में हमारे पास ओव्यूल है जो बन गया। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है। ये फ्लावर है, ये यहां पर लीफ है, ये यहां पर रूट्स है एक फ्लावर के। अब ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी का मतलब सिंपल यही होता है बेटा
जहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। प्लांट भी एक ही है और इस प्लांट में जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। तो जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन से पोलन ग्रेन जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, लेकिन ये दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में होंगे, देन दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी हम यहां पर सिंपल लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma of same flower। पहले ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट एक ही है। अगर हमने दो प्लांट्स की बात की होती तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी क्या मुराद है? ऑटोगेमी का सिंपल यही मुराद है जहां पर एंथर से पोलन ग्रेन जाएगा और पहुंचेगा फीमेल के पास, बट ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब कि एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक। तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे बेटा ऑटोगेमी। क्या इस ऑटोगेमी में हमने देखना है कि ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर यहां पर अब यूनिसेक्सुअल है कि ये फ्लावर हमारे पास बाइसेक्सुअल है? क्या लगता है आपको? अब मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। जिस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे तो वो फ्लावर कैसा होगा? वो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। ये जो ऑटोगेमी है, इट इज जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन, बोथ जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली। क्या मुराद है इसका? इसका मतलब क्या है? जेनेटिकली का मतलब होता है कि ये जो फ्लावर है ये तो सेम ही है, इसमें कोई दूसरा फ्लावर नहीं आया, कोई दूसरा प्लांट नहीं आया उसका पोलन ग्रेन, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिकली सेम है। एंड इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली मतलब कि पॉलिनेशन हो गई बट विदाउट हेल्प ऑफ पॉलिनेटर। यहां पर कोई हमें पॉलिनेटर नहीं आया, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आया जो इस पोलन ग्रेन को यहां तक पहुंचाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो गया। तो जब पॉलिनेशन हो जाएगी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, then it is called as ecologically self pollination। जेनेटिकली का मतलब होता है कि इस फ्लावर में जो ये सेक्स ऑर्गन होंगे, जो इससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो सेम होंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। then that's why it's called as genetically and ecologically autogamy is self pollination। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इस ऑटोगेमी में आपने देखा कहीं कि पॉलिनेटर या कोई एजेंट इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवा रहा है? नहीं ना। इट मीन्स नो पॉलिनेटर इज रिक्वायर्ड। कोई पॉलिनेटर नहीं है यहां पर। अब हमने देखा है सेल्फ पॉलिनेशन जहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम प्लांट। यहां पर एक ही प्लांट है। अब इस प्लांट में हमने दूसरी कंडीशन देखी है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? सिंपली एंथर से पोलन ग्रेन आएगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा, बट बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे ऑटोगेमी। क्या ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है? जी हाँ, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। क्या इस फ्लावर में पॉलिनेटर लग गए, कोई एक्सटर्नल एजेंट आया पोलन ग्रेन को वहां पर तक पहुंचाया? नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। क्या ये जेनेटिकली है? जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या ये इकोलॉजिकली है? इकोलॉजिकली इट्स आल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। इसी सेल्फ पॉलिनेशन का हमने दूसरा फंडा देखना है, दैट्स कॉल्ड एज गेटोनोगेमी। गेटोनोगेमी का मतलब क्या होता है? सिंपली फंडा ऐसे है,
कि मान लो कि हमारे पास ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट में हमने देखा कि ऊपर कोई फ्लावर है जिसका हम नाम देंगे मेल फ्लावर। मान लो कि ये हमारे पास फ्लावर है, इट इज मेल फ्लावर। और यहां पर नीचे हमारे पास एक दूसरा फ्लावर है, दिस इज फीमेल फ्लावर। प्लांट तो एक ही है, लेकिन इस प्लांट पे दो फ्लावर है, प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट ब्रांचेस। एक फ्लावर है इसमें मेल जिसके पास पोलन ग्रेन होगा, दूसरा फ्लावर है फीमेल जिसके पास कार्पल है ये होगी, और उस कार्पल में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। अगर मेल से पोलन ग्रेन निकलेगा और वो पहुंचेगा फीमेल तक, देन इट इज कॉल्ड एज गेटोनोगेमी। ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर में दोनों प्रोसेस हुई, मतलब एंथर से पोलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा के पास पहुंच गया। लेकिन गेटोनोगेमी में कंडीशन डिफरेंट है। When pollination takes place between two flowers present on the same plant, जब दो फ्लावर्स सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे और दोनों के दोनों फ्लावर्स कैसे हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल। ये तो मेल फीमेल फ्लावर है, इसके पास कार्पल है, ये तो मेल फ्लावर है, इसके पास स्टेमन है। तो स्टेमन से जाहिर तौर पर पोलन ग्रेन निकलेगा तो पहुंचेगा कहां, फीमेल के पास। When pollination takes place between two flowers present on the same plant, then it is called as गेटोनोगेमी। क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन है? हाँ है। कैसे है? क्योंकि हमने एक ही प्लांट पे देखा है ये प्रोसेस होते हुए। अगर दो प्लांट्स की हम बात करेंगे देन इट्स कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंपली, गेटोनोगेमी का मतलब क्या है, व्हेन पॉलिनेशन takes place between two flowers present on the same plant. वो पॉलिनेशन जो दो फ्लावर्स के दरमियान होगी और वो दोनों के दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट पे मौजूद है, then it's called as गेटोनोगेमी and it is a type of self pollination। तो हम यहां पर देखेंगे क्या इस गेटोनोगेमी में जो ये फ्लावर्स है ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, आप ही बताइए। सिंपल सी बात है, ये मेल फ्लावर है, इसके पास मेल स्ट्रक्चर होगा, दैट इज स्टेमन। ये फीमेल फ्लावर है, इसके पास फीमेल स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कार्पल। अब यहां पर खाली मेल है तो यूनिसेक्सुअल है, यहां पर खाली फीमेल है तो यूनिसेक्सुअल है। तो सिंपली हम कहेंगे यहां पर फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मेल फ्लावर से जो ये पोलन ग्रेन आएंगे, क्या ये पोलन ग्रेन बजाते खुद आएंगे कि इनको कोई लाने वाला होगा? जरूर होगा। तो हम यहां पर बोलेंगे नीड ऑफ पॉलिनेटर, देयर इज नीड ऑफ पॉलिनेटर। क्या ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है? हाँ, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो हम यहां पर सिंपल लेंगे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, बट एंड बट। यहां पर कोई ला रहा है पोलन ग्रेन को मेल से फीमेल तक, इसका मतलब इट इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कस किया है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सिंपल ये है जहां पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम प्लांट, मतलब वन प्लांट इज ओनली कंसिडर्ड। तो हमने इस सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था दो टाइप्स,
वन इज ऑटोगेमी एंड अनदर इज गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में हमने देखा है कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसका हम बोलेंगे ऑटोगेमी। और दूसरा हमने देखा था गिटेनोगेमी, जहां पर एक ही प्लांट पे दो फ्लावर होंगे बट दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, और एक फ्लावर है मेल जहां से पोलन ग्रेन निकला और वो पहुंच गया है किसके पास, फीमेल के पास। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज गिटेनोगेमी। और अगर हम यहां पर एग्जांपल की बात करेंगे, बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ मेज। अब हमने देखना है कि प्लांट ने कौन सी एडाप्टेशन दिखाई जिसकी वजह से प्लांट मजबूर हो गया है। किसके लिए मजबूर हो गया है? सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। मतलब कि प्लांट में ऐसी कौन सी चेंजेस आ गई, प्लांट में ऐसी कौन सी एडाप्टेशंस आ गई जिसकी वजह से प्लांट मजबूर हो गया है सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए, जहां पर कोई मौका ही नहीं रहा कि पोलन ग्रेन मजबूर हो गया है किसी दूसरे प्लांट के पास जाने के लिए। तो हम सिंपली टॉपिक हमारा यही है कि प्लांट ने कौन कौन सी एडाप्टेशंस दिखाई जिसकी वजह से प्लांट मजबूर हो गया है कौन सी पॉलिनेशन करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। तो नया टॉपिक जो हमारा है दैट इज adaptations for self pollination। टॉपिक हमारा यही रहेगा कि प्लांट ने कौन सी एडाप्टेशन शो की है जिसकी वजह से वो प्लांट मजबूर हो गया है कौन सी पॉलिनेशन करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। नंबर वन एडाप्टेशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मोनोकलाइनी, या दूसरे अंदाज में हम इसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअलिटी। क्या मतलब है? मतलब सिंपली यही कह रहा है कि जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, आप ही बताइए, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी फ्लावर के पास मौजूद है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी फ्लावर के पास मौजूद है, अब आप ही बताइए क्या वहां पर चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन की कि वहां पर चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन की? मेरा दिमाग यही कह रहा है जब दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे तो वहां पर चांसेस है किस कौन सी पॉलिनेशन होने की, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम यहां पर सिंपल लिखेंगे flowers are bisexual, chance for self pollination। एग्जाम्पल अगर हम देंगे, one of the best example which I will quote in front of you that is family Solanaceae, आलू की फैमिली, पोटैटो फैमिली। वहां पर फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, तो वो कहता है मुझे क्या मजबूरी है, पोलन ग्रेन कहता है मुझे क्या मजबूरी है कि मैं दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक जाऊंगा बट सेम स्पीसीज के। वो कहता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन यहीं पे मौजूद हैं, घर में ये सब कुछ मौजूद है, तो बाहर से देखने की क्या जरूरत है। तो बाइसेक्सुअलिटी या मोनोकलाइनी इट्स वन ऑफ द एडाप्टेशंस व्हिच फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होमोगेमी। होमोगेमी से क्या मुराद है? कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, किसी प्लांट में फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, लेकिन इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन जिसमें पोलन ग्रेन होगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसमें कार्पल होगा, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर में मौजूद होते हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। जब दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तो वहां पर कौन सी पॉलिनेशन हो जाएगी? सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगी। ये थोड़ी है कि एक टाइम पे मैच्योर हुआ, दूसरा
4 महीने के बाद मैच्योर हुआ। अगर इतनी डिफरेंस हो जाएगी देन देयर इज अ चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर फ्लावर में गर्भ में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, मेल भी है फीमेल भी है, और दोनों के दोनों मैच्योर है, दोनों के दोनों शादी के काबिल हैं, तो वो थोड़ी बाहर जाएंगे। दैट आल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सिंपली फंडा यह है कि अगर फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पे मैच्योर होंगे देन इट फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। थोड़ी वो दूसरे के घर जाएंगे। In some bisexual flowers, both the sex organs matures at the same time। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पे मैच्योर हुए हैं, तैयार है, देन इट आल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। ये किन में दिखाई देता है ये प्रोसेस? इट इज फाउंड इन चेस्मोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं। ये जो होमोगेमी प्रोसेस होती है ये उन फ्लावर में पाई जाती है जो फ्लावर चेस्मोगेमस होंगे। चेस्मोगेमस का मतलब होता है जो हमेशा ओपन रहते हैं, हमेशा उनके जो सेपल पेटल स्टेमन कार्पल वो ओपन रहते हैं, उनमें ये होमोगेमी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम कहते हैं फोर ओक प्लांट, उसमें ये होमोगेमी देखने को मिलती है। सो इट आल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड क्या है? इट इज कॉल्ड एज क्लस्टोगेमी। क्लस्टोगेमी से क्या मुराद है? कहते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, लेकिन वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो अपनी लाइफ में कभी ओपन ही नहीं होता है। मेल सेक्स ऑर्गन भी है उसमें मौजूद, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है मौजूद, सेपल भी है, पेटल भी है, लेकिन सेपल और पेटल उनको कवर करते हैं। जब वो कभी ओपन ही नहीं हो जाएंगे तो वो कौन से पॉलिनेशन फेवर करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन? दे आल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम यहां लिखेंगे इन सम प्लांट्स bisexual flowers are produced। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर बाइसेक्सुअल बनते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन, जो कभी भी खुलते नहीं है, विच नेवर ओपन थ्रू आउट देयर life। Example, Comelenus या Oxalis, इनमें ये देखने को मिलता है। So it also favors self pollination। एक और है लास्ट, that's called as bud pollination। क्या मराद है इसका? हमने देखा है, राइस में देखा है हमने, राइस का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन अभी फ्लावर बर्ड स्टेज में ही होता है, अभी फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ है, अभी फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है,
जो उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पहले ही पॉलिनेशन करते हैं, मतलब कि फ्लावर के ओपन होने से पहले ही, अभी वो बर्ड स्टेज में ही होते हैं, तो वो करते हैं क्या, शादी। तो उस दैट आल्सो फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपली कहने का मतलब है ये वो पॉलिनेशन है जो बर्ड स्टेज में होती है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही वो अपना काम करते हैं, which also favors self pollination। तो हम यहां पे लेंगे this pollination occurs in bud stage, before the opening of flower। एग्जाम्पल, राइस है हमारे पास, वीट है हमारे पास, एटसेट्रा। तो ये चारों के चारों क्या थी, एडाप्टेशंस, किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन, जिनने मजबूर किया है प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। उन्होंने प्लांट को बोला है कि सब कुछ यही मयसर है, ए प्लांट, ए पोलन ग्रेन, आपको दूसरे फ्लावर तक जाने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द एडाप्टेशंस और कॉन्ट्रवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब लास्ट पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, देखेंगे। Advantages of self pollination, क्या एडवांटेज है, बताइए, बताइए बेटा, क्या एडवांटेज हो सकती है। पहली एडवांटेज ये है कि यहां पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन में मेनली पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है। जब एक फ्लावर से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना होगा तो वहां पर हमें पॉलिनेटर की जरूरत है। जब प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो वहां पर हमें पॉलिनेटर की मेनली जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है दैट इज नो पॉलिनेटर इज रिक्वायर्ड। दूसरी एडवांटेज क्या है, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो पोलन ग्रेन जो ही एंथर से निकलेगा वो स्टिग्मा के पास पहुंचेगा। क्या आपको लगता है कि यहां पर पोलन ग्रेन वेस्ट होगा? नहीं 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 नहीं, पोलन ग्रेन वेस्ट नहीं होगा। यहां पे जब पोलन ग्रेन को सफर करना होगा एक जगह से दूसरी जगह तक तो कुछ पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे, घूमेंगे इधर उधर। लेकिन जब फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। थर्ड पॉइंट, क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, महंगी है, कि ये सस्ती है? क्या लगता है? मुझे लगता है इट इज एनर्जेटिकली एफिशिएंट। इट इज एनर्जेटिकली एफिशिएंट। क्या मतलब इसका, कि फ्लावर को मजबूरी ही नहीं है कि वो ब्यूटीफुल कलर पेटल्स को बनाए, ब्यूटीफुल कलर्ड पेटल्स को बनाए। याद रखना मेरी बात, जब फ्लावर ब्यूटीफुल कलर्ड पेटल्स बनाता है, जब जब फ्लावर ऑर्डर या हम कहेंगे सेकेंड प्रोड्यूस करता है, तब तब फ्लावर में एनर्जी लगती है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें एनर्जी फ्लावर में नहीं लगती है, क्योंकि उसको पता है
दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही घर में मौजूद है। इनको पता है कि ये एक दूसरे को जानते हैं, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन। तो सर दर्जने का क्या काम, डेकोरेट करने का क्या काम। एक घर में मेल भी है, फीमेल भी है, वो एक दूसरे को जानते हैं, वो डिसीजन भी हुआ है इनकी शादी करनी है, तो डेकोरेशन का क्या क्या काम। ठीक है, सेम इज द केस विद हियर। यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो कहते हैं भाई साहब हमें किस लिए ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर बनाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कहेंगे हमें किस लिए ऑर्डर प्रोड्यूस करना है। नहीं नहीं नहीं, वो तब ब्यूटीफुल कलर फ्लावर बनाएंगे, तब ऑर्डर या सेकंड प्रोड्यूस करेंगे जब वो यूनिसेक्सुअल होंगे। क्योंकि उनको पता है कि हमारे पोलन ग्रेन को दूसरे फीमेल के पास पहुंचने का जरिया नहीं है। तो पहुंचने का जरिया कैसा होगा, जब वो ब्यूटीफुल कलर फ्लावर बनाएंगे, जब वो सेकंड या ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे, तब कोई पॉलिनेटर, बर्ड, इंसेक्ट, कोई भी वहां लालच के बुनियाद पे आएगा। और जो ही वो लालच के बुनियाद पे आएगा तो वो कहेगा भाई साहब कि मैं यहां पर कुछ तो कुछ मिलना ही मिलना है, नेक्टर मिलना ही मिलना है। जो ही वो नेक्टर सक करेगा, या जो ही ब्यूटीफुल कलर फ्लावर्स होंगे, पेटल्स होंगे, जो ही ब्यूटीफुल वो ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा, तब वहां पर वो पॉलिनेटर उन पोलनस को उठाएगा और फीमेल तक ले जाएगा। तो वहां पर वो फ्लावर मजबूर है। मुद्दे की बात यह है, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, जब पोलन ग्रेन को कहीं पहुंचाना होगा, तब फ्लावर को लगती है एनर्जी। किस लिए, फ्लावर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, या फ्लावर को ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए। जब फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है, वो एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता है कि हमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई साहब हम ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर नहीं बनाएंगे, ना हम ऑर्डर या सेकंड प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे फ्लावर डू नॉट वेस्ट much of their energy किस लिए, फॉर ऑर्डर या सेकेंड परफ्यूम, और फॉर ब्यूटीफुल कलर्ड पेटल्स। कहते हैं जरूरत नहीं है डेकोरेशन करने की, घर में ही सब कुछ होने वाला है, मजबूरी नहीं है डेकोरेशन करने की। सो दिस इज एन एडवांटेज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज एक देखेंगे, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज सिंपल यहां पर है, नो वेरिएशन, दैट इज new offsprings do not show much difference from their parent ones. सिंपली बात यह है कि जैसे उनके पेरेंट्स होंगे, वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग्स, जो बच्चे बनेंगे, वो वैसे के वैसे ही होंगे। देयर इज नो वेरिएशन, नो चेंज। चेंज तभी आ जाएगी जब दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे सेम स्पीसीज के, वहां पर वेरिएशन हो जाएगी, वहां पर चेंज आ जाएगी। और जब चेंज आएगी तो वो उसी एनवायरनमेंट में फिर अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन यहां पर वो मसला है ही नहीं, यहां पर सिंपली वेरिएशन आती ही नहीं है। जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स हैं। This was all about self-pollination. This was all about autogamy and heterogamy, controversies or adaptations for self-pollination. एक बात याद रख लीजिए, ये पॉलिनेशन कितनी जरूरी है। चाहे हम राइस की बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, मेज की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे, जो भी है, अगर पॉलिनेशन ना होती, पोलन ग्रेन ना होता, फिर तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी तो सीड भी नहीं बनेगा। जब सीड फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी तो ओवरी मैच्योर नहीं हो जाएगी फ्रूट में। तो न पॉलिनेशन होती, न फ्रूट होता, न फ्रूट होता, न सीड होता। अब बताइए आप कैसे फिर चावल खाते, आप कैसे फिर फ्रूट्स खाते हैं? इसका मतलब है पॉलिनेशन का होना जरूरी है।
फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। तभी तो आप फूड भी खाते हो जब ओवरी मैच्योर होती है, या तभी तो आप कोई सीड भी खाते हो जब फर्टिलाइजेशन होती है। और ये एजेंट्स जो पॉलिनेटर्स पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं, वो भी कितना जरूरी है। दिस ऑल इज प्रोवाइडेड बाय नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बर्ड आया, उसने पोलन ग्रेन को पहुंचाया कहीं और, इंसेक्ट आया, उसने पोलन ग्रेन को पहुंचाया दूसरे फ्लावर तक। क्या ये इंसेक्ट्स हमें पैसे लेते हैं? लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्या ये बर्ड हमारे से पैसा लेता है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए? नहीं लेता है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स व्हाई वी शुड बी हाईली थैंकफुल टू नेचर। क्योंकि पॉलिनेशन हो गई तभी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तभी तो फ्रूट भी बनेंगे, तभी तो सीड भी बनेगी, तभी तो गेहूं भी बनेंगे, तभी तो चावल भी बनेंगे, तभी तो दाल भी बनेगी, तभी तो फ्रूट्स भी बनेंगे। इस सब का हमें शुक्र करना चाहिए, किसका? अल्लाह ताला का। तभी तो कहता है वो, फबी अय्यु अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, आप मेरी किन किन नेमतों को झुटलाते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बेटा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे फ्लावर तक, वो सेम दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे बट सेम स्पीसीज के होंगे। जब दो प्लांट्स की हमने बात की है, पोलन ग्रेन एक प्लांट से जाएगा दूसरे फीमेल प्लांट के पास, तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जो कि क्रॉस पॉलिनेशन हम अगले आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे भी इजाजत, और आप भी बैठिए अल्लाह ताला के हवाले। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं, ये जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के जरिए, हमारे चैनल के जरिए, दैट इज टारगेट 360, ये हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन बच्चों के लिए जो बोपी की तैयारी कर रहे हैं, जो जेके बोस की तैयारी कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ऐसे लेक्चर भी हम देंगे जो नीट के बच्चों के लिए बहुत बहुत एंड बहुत ज्यादा मुफीदमंद होगा। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे भी इजाजत। हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे बच्चे होंगे उन तक ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और उनको भी बेनिफिट होगा हमारे इस चैनल से। आप बैठिए अल्लाह ताला के हवाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।